हे दिस इज मी हमजा शफीक, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबर आजम का जो फैन क्लब है, उसके जो फैंस, उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। और बाबर आजम ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अब तो वो लोग भी बाबर की तारीफें कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी बाबर की तारीफ नहीं की, हमेशा उन पर तनकीद की, किसी के कहने पर की या खुद से की, वो एक अलग मसला है। तो जनाब, बात हो रही है इमाद वसीम की। इमाद वसीम जो कि कराची किंग्स छोड़ चुके हैं और अब वो खुलकर बोल सकते हैं। कराची माफिया ने पेड कंटेंट चलाया बाबर आजम के खिलाफ, ये सारी चीजें एक्सपोज कर दी इमाद वसीम ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में। उन्होंने बता दिया कि बाबर आजम के खिलाफ कराची में क्या कुछ उनसे करवाया जाता रहा, उनसे होता रहा। जैसे ही कराची किंग्स छोड़ी है, अब वो खुलकर बोल सकते हैं, उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं। उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया कराची माफिया को कि वो किस तरह से बाबर आजम के खिलाफ कैंपेन चला रहा है। अच्छा, इमाद वसीम से पूछा गया, जी बाबर आजम को आप कहां पर रेट करेंगे? बेसिकली कहा गया कि चूज एनीवन, बाबर आजम या विराट कोहली। तो उन्होंने फौरन से कहा, एनी टाइम एवरी टाइम बाबर आजम द किंग। बाबर आजम से बड़ा प्लेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का प्राइड है ये, इन्होंने बहुत से रन्स किए हुए हैं, बहुत सी परफॉर्मेंसेज हैं, पाकिस्तान को मैच जितवाए हुए हैं और ये ऑल दैट, इस तरह की। अब इमाद वसीम के मुंह से इस तरह की बात करना, झटका तो यकीनी तौर पर लगा होगा आपको भी, जिस तरह से मुझे लगा था जब मैंने ये इंटरव्यू कवर किया था और मैंने इनसे जब उनके मुंह से ये बातें सुनी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं जो तनकीद करता था बाबर आजम पर, वो बेसिकली एक तो वो पेड कंटेंट चल रहा था, कोई प्रेशराइज करके टीम में जगह बनाने के लिए, ये सारी चीजें। दूसरे एंड पर उन्होंने कहा कि जो मैं परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद किया करता था वो ये थी कि बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो गई हुई हैं कि बाबर आजम जब तक 50 ना करे, हमें यकीन ही नहीं आता कि बाबर 50 से पहले भी आउट हो सकता है। बाबर ने अपना स्टैंडर्ड इस लेवल पर सेट कर दिया हुआ था कि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई हुई थी, बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेयर, बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। तो इस वजह से बाबर पर तनकीद करता था मैं। अब देखा जाए तो बाबर आजम का फैन क्लब जो है वो बहुत बड़ा है। बीइंग अ जूनियर क्रिकेट एक्सपर्ट और क्रिकेट फैन कह लें आप, मुझे लगता है कि बाबर आजम का फैन क्लब, मैंने अभी तक 2 क्रिकेटर्स का फैन क्लब बहुत देखा है पाकिस्तान की अगर हद तक बात की जाए। उसमें पहले नंबर पर तो है इमरान खान, द लेजेंड, 92 का वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। इमरान खान का फैन क्लब तो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि अब तो पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत वसी उनका फैन क्लब है। दूसरे नंबर पर मुझे लगता है कि बाबर आजम, ठीक है, शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम, शाहिद अफरीदी को सिर्फ छक्कों की वजह से जाना जाता था, लेकिन बाबर आजम को उसकी कवर ड्राइव, उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस और उसकी सेंसिबल बैटिंग, इस वजह से ना बाबर आजम को पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में उनका फैन क्लब है, पूरी दुनिया मानती है कि बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है। तो मेरा तो ये ओपिनियन है। आपका जो ओपिनियन है वो आपने कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपको क्या लगता है कि इन 2 के अलावा जो है फैन क्लब किसका ज्यादा बड़ा है। अच्छा, अब ये देखना है कि कराची किंग्स फौरन छोड़ने के बाद जब ये फैसला सामने आया और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस सामने आई और उन्होंने ये सारी बातें की हैं, उसमें उन्होंने खुल के बता दिया कि किस तरह से इन पर बात होती रही थी। ये वही इमाद वसीम है कराची किंग्स में होते हुए, जब कराची माफिया का कंट्रोल था इन पर, ये वही इमाद वसीम है। ये कहा करते थे कि बाबर आजम की तो T20 में जगह ही नहीं बनती, बाबर आजम को तो टीम से निकाल देना चाहिए। तब क्या इमाद वसीम को यह नहीं पता था कि बाबर आजम के 10,000 T20 रन होने वाले हैं? भाई साहब, इससे ज्यादा T20 रन पाकिस्तान में अभी तक किसी के नहीं है। बाबर आजम वो वाहिद प्लेयर है जिसके क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरीज हैं। बाबर आजम इस वक्त 10 T20 सेंचुरीज के साथ पाकिस्तान में पहले नंबर पर है, यह आपने बात ज़हन में रखनी है। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड क्रिस गेल के बाद दूसरे नंबर पर है। इसमें कोई विराट कोहली नहीं है, कोई डेविड वार्नर नहीं है, कोई स्मिथ नहीं है, कोई भी, यू जस्ट नेम इट, कोई भी बड़ा नाम ले लें, उनमें नहीं है। 22 सेंचुरी मेरे ख्याल क्रिस गेल की है और 10 सेंचुरीज बाबर आजम की हैं, द किंग। इसी वजह से तो बाबर को जनाब हर चौथे नंबर पर, रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। क्यों नहीं है विराट कोहली पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर? यही बात है ना।
इसलिए इमाद वसीम ने बाबर आजम को विराट कोहली से बड़ा प्लेयर, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये लगता है कि वो बड़ा प्लेयर है इससे ज्यादा। और इसमें काबिल गौर बात यह है कि बाबर आजम ने 200 से जायद रन्स बहुत दफा चेज किए हुए हैं। बाबर के स्ट्राइक रेट पे बड़ी बात की जाती है और मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेला। जो कराची माफिया, मैं किसी दिन एक वीडियो लाजमी तौर पर कराची माफिया पे बनाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पेड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो पैसे लेके बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पर तनकीद करते हैं। कुछ भी कर ले बाबर, उनका काम सिर्फ तनकीद करना है। अच्छा, अगर बाबर ने 50 भी कर ली तो कहते हैं जनाब इसने 35 गेंदों पर 50 की है, 30 गेंदों पे क्यों नहीं की। बाबर अगर 100 कर ले तो कहते हैं जनाब इसने 70 पे क्यों की है, इसने 60 पे क्यों। मतलब कि बाबर कुछ भी कर ले, उन्होंने कोई ना कोई पहलू, कोई ना कोई एंगल निकाल लेना है। तो ये पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एक इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, अविनाश उसका नाम है, ट्विटर पर काफी एक्टिव है, मैं उनको सुनता हूं। वो बाबर आजम के बड़े फैन है, बिग फैन, बाबर आजम के डाई हार्ड फैन है जिसे कह सकते हैं ना। तो एक तरफ वो हैं जो इंडिया में बैठकर बाबर आजम की तारीफें करते हैं और उनके रिकॉर्ड्स, इनको इनसे बेहतर उसे बाबर आजम के रिकॉर्ड्स, मैंने एक दफा उनका कोई इंटरव्यू देखा, उसमें बाबर आजम के उसको इतने रिकॉर्ड्स याद थे, इतने याद थे। तो मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारा बाबर आजम की बेस पर ही कोई हिसाब हुआ तो तुम तो जानती हो, जितने तुम्हें इसके सारे रिकॉर्ड पता है, इच्छी बिची सारा कुछ पता है। बहरहाल ये वो सारी सूरत हाल थी। अगर रिसेंट टाइम में बाबर की बात की जाए तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर उनका अच्छा नहीं गुजरा। मेरे ख्याल 126 रन की टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए, 6 इनिंग्स में 126 रन है। और न्यूजीलैंड टूर में भी उन्होंने 5 अगर मैचेस का टूर था तो 3 में उनकी 50s है, ठीक है। तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, मैच विनिंग। लेकिन बाबर ने पीछे बैक एंड पे बहुत स्कोर किए हुए हैं, तो इसलिए बाबर पर तनकीद बनती नहीं है। तो जो बंदा कराची माफिया से छुटकारा हासिल करता जा रहा है, इमाद वसीम आज बोल पड़े, उनके हक में बोल पड़े। और इससे कबल हमने देखा मोहम्मद आमिर की शाहीन अफरीदी और बाबर से बड़ी लगती थी, लेकिन जैसे वो भी कराची से निकले उन्होंने भी इनकी तारीफें शुरू कर दी। तो विच मींस कि बड़ा प्रेशर था कराची किंग्स में रहते हुए इन प्लेयर्स पर कि वो बाबर के अगेंस्ट बोलते रहे, कुछ भी करे बाबर, आपने उसके अगेंस्ट आना। बहरहाल इमाद वसीम ने कह दिया कि मैनेजमेंट जो है वो मुझे क्लियर करे, मुझे बताए कि, क्योंकि रिटायरमेंट ले चुके हैं ना इमाद वसीम, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट मुझे बताए मेरा रोल क्या है, तो मैं आगे बढ़कर रिटायरमेंट वापस ले लूंगा। अभी मेरी क्रिकेट बहुत बाकी है, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, लेकिन मैनेजमेंट के मसले मसाइल की वजह से मैं क्रिकेट छोड़ गया था। बहरहाल ये उन्होंने कह दिया कि विराट कोहली से बड़ा प्लेयर मैं बाबर आजम को मानता हूं। आपकी इस पर क्या राय है, आप अपने इस कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और मजीद इंप्रूवमेंट के लिए मुझे टिप्स भी लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।